Good morning, dear students. I am Mohammed Shafi Ju, teacher grade 2nd, posted at Government Boys High School Navlari, Zone Patan, District Baramulla. आज हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये वेस्ट्स क्या होते हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स समझने के लिए हम बच्चों के साथ एक एक्टिविटी करेंगे जिसे बच्चे अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि ये वेस्ट्स क्या होते हैं, जो कि मैंने बच्चों के साथ की थी, जो मैं आज यहाँ पर शेयर करने जा रहा हूँ। मैंने क्लास के बच्चों के दो ग्रुप्स बनाए, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए के बच्चों को मैंने कहा कि आप अपने अपने घरों से गार्बेज यानी हाउस होल्ड वेस्ट जमा करके लाएं, और ग्रुप बी को मैंने कहा कि आप स्कूल के ग्राउंड के एक साइड में दो गड्ढे खोदें यानी 2 पिट्स। ग्रुप ए के बच्चों ने अपने अपने घरों से प्लास्टिक आइटम्स, पॉलीथीन बैग्स, रबर आइटम्स, गिलास ऑब्जेक्ट्स, पेपर, food wastes, dead plants and animals, cow dung, peel and cutting of fruits and vegetables लाए। फिर मैंने इन दोनों ग्रुप्स के स्टूडेंट्स को डंपिंग साइट्स पर लिया और उनसे कहा कि इस वेस्ट में से आप प्लास्टिक आइटम्स, पॉलीथीन बैग्स, रबर आइटम्स, गिलास ऑब्जेक्ट्स को निकाल के एक गड्ढे में डाल दो, और कहा कि इसमें जो पेपर है, फूड वेस्ट्स है, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स है, काउ डंग है, पील एंड कटिंग्स ऑफ फ्रूट्स है एंड वेजिटेबल्स है, इसको दूसरे गड्ढे में डाल दो। फिर हमने इन गड्ढों को ऊपर से मिट्टी से कवर किया। इसके बाद 2-3 महीनों के बाद मैंने इन स्टूडेंट्स को दोबारा इस डंपिंग साइट पर लिया और हमने वहाँ पर ये दोनों गड्ढे खोले और देखा कि जिस गड्ढे में प्लास्टिक आइटम्स यानी पॉलीथीन बैग्स, रबर आइटम्स, गिलास आइटम्स थे, वो डिकम्पोज नहीं हुए थे, यानी कि ख़त्म नहीं हुए थे और मिट्टी में नहीं मिल गए थे। और दूसरे गड्ढे में जिसमें हमने डाला था वो पेपर, फूड वेस्ट, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, काउ डंग, पील, कटिंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डाले थे, वो पूरी तरह से डिकम्पोज हुए थे और मिट्टी में मिल गए थे। इस तरह से स्टूडेंट्स अच्छी तरह से समझ गए कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स क्या होते हैं, यानी कि दोज वेस्ट्स which can be decomposed by microorganisms easily into simpler and non-poisonous substances are called biodegradable wastes। यानी कि वो wastes जो डिकम्पोज होते हैं, ख़त्म होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सिंपलर और नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस में, उनको हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स कहते हैं। जिसमें हमने देखा पेपर, फूड वेस्ट्स, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, काउ डंग, पील एंड कटिंग्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। और बच्चे वहाँ पे ये भी समझ गए कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है ये इको फ्रेंडली होते हैं, यानी कि ये हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करते हैं अगर हम इनको प्रॉपर वे में हैंडल करेंगे। और बच्चे वहाँ पर अच्छी तरह से ये भी समझ गए कि वो दोज वेस्ट्स विच कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनटू नॉन पॉइजनस और हार्मलेस सब्सटेंसेस आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स, यानी वो वेस्ट्स जो ख़त्म नहीं होते हैं, डिकम्पोज नहीं होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्शन से, उनको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें हमने देखा प्लास्टिक आइटम, पॉलीथीन बैग्स, रबर आइटम्स, गिलास ऑब्जेक्ट्स एक्सेट्रा। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स जो है वो वहाँ बच्चे अच्छी तरह से समझ गए कि ये इको फ्रेंडली नहीं होते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को ये पोल्यूट करते हैं। और बच्चों के जहन में
अच्छी तरह से ये भी आ गया कि हमें नॉन बायोडिग्रेडेबल सबस्टेंस का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनसे जो वेस्ट निकलता है, जिसको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं, वो डिकम्पोज नहीं होता है और हमारे एनवायरनमेंट को वो पोल्यूट करता है। थैंक यू।